हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल व एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछले वीडियो में 150 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का यानी 151 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, यानी विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास डैश। तो क्या है पहला है, व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण के पूर्ण समझ होती हैं, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो कौन सा विकल्प सही है 151 का तीसरा विकल्प सही है, व्याकरण की सचेत समझ होती। 152 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। पहला है, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों का भाषा क्या कर रहा है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो 152 का कौन सा विकल्प से है, तो 152 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प से है, बच्चों के भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय। 153 नंबर है, भाषा कौशल क्या करे, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन क्या है सही है। पहला है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं। तीसरा है, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। चौथा है, भाषा कौशल स्थानानुसार सीखे जाते हैं, स्तरानुसार सीखे जाते हैं। तो 153 का कौन सा विकल्प से है, 153 का पहला विकल्प से भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कक्षा क्या करा है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेखिया। तो कौन सा विकल्प 154 का सही है, तो 154 का दूसरा विकल्प से है डिसग्राफिया। कौन सा, डिसग्राफिया। 155 नंबर है, करे पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चों हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह क्या है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है, यह स्वीकार्य है। तो कौन सा विकल्प 155 का सही है, तो 155 का चौथा विकल्प से स्वीकार है। 156 नंबर क्वेश्चन है, माया अक्सर क्या करा है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखते हैं या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती हैं। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती हैं। तो क्या है, अज्ञानता, डिसग्राफिया, अरुचि, लापरवाही। तो 156 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से है डिसग्राफिया। 157 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिकता विचार, वैचारिकता व्यापार या अस्मिकता व्यापार। तो कौन सा विकल्प सही है 157 का, तो 157 का दूसरा विकल्प से कौन सा दूसरा विकल्प सही है। 158 नंबर है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा क्या करें, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है क्या है, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर या बड़ों से परिपक्व भाषा। तो कौन सा विकल्प 158 का सही है, तो 158 का दूसरा विकल्प से परस्पर अंतःक्रिया। 159 नंबर है, करें भाषा की पढ़ाई। पहला है, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। तो कौन सा 159 का सही है, तो 159 का पहला विकल्प से समूची पाठ्यचर्या में व्यापक। 160 नंबर क्वेश्चन है, मैं अपनी कक्षा में
क्या करा है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती है, क्या करती है, बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसीलिए मैं, पहला है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता हूँ। दूसरा है, विभिन्न विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। तीसरा है, बच्चों की कई भाषाओं को कविताओं का गान करवाती हूँ। चौथा, श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखते हूँ। तो कौन सा विकल्प सही है 160 का? तो 160 का पहला ही विकल्प से है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने का आज़ादी देती हूँ। 161 नंबर है, कह रहे भाषा अर्जन, क्या करा है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। दूसरा, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषाई प्रवेश होना चाहिए। तीसरा है, बिना विद्यालय, क्या करें, बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। चौथा है, सभी बच्चों को भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो 161 का कौन सा विकल्प से, 161 का पहला विकल्प से है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यानी ये गलत है, तो हमको भी गलत वाला में टिक लगाना था। 162 नंबर है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, क्या है, विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा? तो कौन सा विकल्प सही है 162 का? तो 162 का तीसरा विकल्प से है, मातृभाषा को मातृभाषा। 163 नंबर क्वेश्चन है, करें भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साह, क्या करें, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्य विधाओं से परिचित करवाना। चौथा है, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। तो 163 का कौन सा विकल्प से है? तो 163 का दूसरा विकल्प से, कौन सा, दूसरा विकल्प से है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। 164 नंबर है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती हैं जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, आप उससे डैश क्या है? तो पहला, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेगी। दूसरा, बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे। तीसरा, त वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएगी। चौथा है, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देगी। तो फटाफट जवाब दिए, 164 का कौन सा विकल्प से है? तो 164 का तीसरा विकल्प से, कौन सा तीसरा विकल्प से, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएगी। 165 नंबर है, भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है, क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, परिवार संवाद। तो 165 का कौन सा विकल्प से है? तो 165 का पहला ही विकल्प से, सामाजिक अंतःक्रिया। 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। दूसरा, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। तीसरा, भाषा को अपनी परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। चौथा, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। तो 166 का कौन सा विकल्प से है? 166 का तीसरा विकल्प से है, भाषा को अपनी परिवेश एवं अनुभवों को समझने का माध्यम मानना। 167 नंबर है, जब बच्चे, क्या करें, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, क्या है, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणाओं ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ाते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो कौन सा 167 का सही है? 167 का चौथा विकल्प से है, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। 168 नंबर है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, क्या, कही या लिखी गई बात को शब्द स कह और लिख सकें, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियम को याद कर सकें या कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें।
तो कौन सा विकल्प 168 का सही है? तो 168 का चौथा विकल्प सही है। कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। 169 नंबर क्वेश्चन है पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो। पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या है? अर्थ है, अक्षर है, शब्द है या वाक्य है? तो 169 का कौन सा विकल्प से है? 169 का पहला विकल्प से है अर्थ। क्या? अर्थ। 170 नंबर क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने के लिए क्या करें? देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? पहला है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। दूसरा है हिंदी भाषा के शब्दों क्या करें? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। तीसरा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। चौथा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। तो 170 का पहला विकल्प सही है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई क्या गीत सुनाओ। 171 नंबर है तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों को पुनरावृत्ति करता है। आप उसे पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो 171 का चौथा विकल्प सही है, वह अर्थ खोज में क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। 172 नंबर है मुहावरे और लोकोक्तियों क्या कर है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रण करते हैं, ये भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो 172 का कौन सा विकल्प से? 172 का दूसरा विकल्प से ये भाषा प्रयोग में क्या करते हैं? प्रभावी बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 173 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तीसरा है तितली और कली ने क्या खेल खेला? चौथा है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो 173 का कौन सा विकल्प से है? 173 का दूसरा विकल्प से है तितली कली के पास कब गई और क्यों गई। 174 नंबर है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो। तो 174 का कौन सा विकल्प से है? तो 174 का चौथा विकल्प से फूलों के अपनी भाषा में क्या करो? नाम लिखो। 175 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। क्या? विविधता, विद्वान, विविधता, संवेदनशीलता, कठोर, एकरूपता, संवेदनशील। तो कौन सा विकल्प सही है? 175 का दूसरा विकल्प से विविधता और संवेदनशील। 176 नंबर क्वेश्चन है भाषा के पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास क्या है? बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराइयों से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। 2 में बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। 3 में बच्चों की विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। चौथा है बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। तो 176 का कौन सा विकल्प से है? 176 का पहला ही विकल्प से है बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराइयों से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है? एक में है यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम
सीखकर, ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। दूसरा, बच्चों पर सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। तीसरा, शब्द के प्रति शब्द पढ़ते, कह रहा है शब्द के प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना। चौथा है चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना। तो 177 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना। 178 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते या सकती हैं? टीवी पर देखे जाने वाले, क्या कर रहे हैं, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, FM पर 15 मिनट सुनने जाने वाले समाचार। 4 में परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो 178 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्ता बातचीत। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होते हैं? 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाएं होती हैं, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है या 5000 शब्द होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? तो 169 का दूसरा विकल्प से, कौन सा? दूसरा विकल्प से अपनी भाषा को जटिल और समृद्ध रचनाएं होती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है? वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। तो कौन सा विकल्प 180 का सही है? 180 का दूसरा विकल्प से प्रत्यक्ष विधि। अब आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाइयों बहनों को फ़ायदा हो सके। और 30 में से आप लोग को कितना बना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हम लोग कल 20 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 से यानी 200 तक का एक महामैराथन रखेंगे जिसमें कितना हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।